नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से, जहां राष्ट्रीय जनता दल के बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य के विरोध में एक दिवसीय बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बंदी के मद्देनजर जमुई जिले में इसका अच्छा खासा असर देखा गया। सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। सुबह से जमुई जिला मुख्यालय स्थित कचहरी चौक पर राजद जिला इकाई की ओर से प्रदर्शन, चक्का जाम एवं बाजार बंद किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री विजय प्रकाश और पूर्व विधायक अजय प्रताप जैसे बड़े नेता कर रहे हैं। क्या कहना है बंद कर? देखिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र पर हमला है। अलोकतांत्रिक इसलिए बोल रहे हैं कि जो आज वोटर आईडी, मतदाता सूची में जो बदलाव किया जा रहा है वो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। 11 सूची उन्होंने दिया, उसमें इन्होंने पैन कार्ड को नहीं माना, वोटर आईडी को नहीं माना, आधार कार्ड को नहीं माना और राशन कार्ड को नहीं माना। जबकि पिछले जो चुनाव होते आ रहे हैं या लोकसभा चुनाव जो हुआ उस पर इनकी मान्यता थी, तो आज ये अमान्य कैसे हो गए? अगर इनको ये करना ही था तो विधानसभा चुनाव बाद करते, या पहले करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद करते। तो अगर वो लोकसभा के टाइम भी वैध थे तो आज भी वैध होना चाहिए, और आज अगर अवैध है तो लोकसभा के चुनाव के टाइम वो अवैध होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं वो अवैध तरीके से चुने गए हैं, क्योंकि वो वोटर आईडी को वैध नहीं मान रहे, वो आधार कार्ड को वैध नहीं मान रहे, वो पैन कार्ड को वैध नहीं मान रहे। अभी जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र हो गए? बहुत लोग तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी लेके घूम रहे हैं। तो क्या वो सच हो गया? वो सही हो गया। और उसके बाद कई ऐसे बिंदु हैं जिसकी अभी व्याख्या हम लोग नहीं, इतने भीड़ भाड़ है, अभी सारी चीज़ें हैं, वो व्याख्या करना अभी मुश्किल है। लेकिन जब ऐसे सामने वाद विवाद होगा तो उसमें सारी व्याख्या, सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज ये बिहार में हो रहा है, कल पश्चिम बंगाल में होगा, फिर उत्तर प्रदेश में होगा, फिर अन्य राज्यों में होगा। ऐसे हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, वही वोटर मतदान केंद्र पे जा सके, और जो गरीब गुरबा, जो सही में लोकतंत्र के मतदाता हैं, वो मतदान केंद्रों पे जा ना सके, अपने वोटिंग राइट से डिप्राइव हो जाए और वंचित हो जाए। आरजेडी जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव ने साफ कहा है कि यह विरोध सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले के सभी प्रखंडों में चक्का जाम किया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। सिमुलतला में आरजेडी नेता श्रीकांत यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 333A को पूरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे चकाई सिमुलतला मुख्य मार्ग पर भी आवागमन चरमरा गया। आज बिहार में चक्का जाम किया गया है। इस विषय में आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं मुंगेर जमुई कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष श्रीकांत यादव हम लोगों के बीच उपस्थित है। श्रीकांत जी, आप बताएं कि आज का ये बंदी किस उद्देश्य से किया गया है, इस संदर्भ में आपका विचार क्या है? हम लोग आज तेजस्वी यादव के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के विचार के माध्यम से आज हम लोग पूरे बिहार बंद का जो पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से जो आह्वान किया गया है, उसके तहत आज हम लोग भी सिमुलतला के इस चौक को जाम किए हुए हैं। उद्देश्य ये है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि फरवरी 25 में वोटर का पुनर्निरीक्षण हो चुका था। तमाम बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट बनाने का काम कर चुका है। अभी किस परिस्थिति में हम लोग को पुनः वोटर लिस्ट बनाने के लिए चुनाव आयोग आह्वान कर रहे हैं, और अभी जो वोटर लिस्ट नहीं बनाएगा उसको राशन कार्ड से, उसको अन्य तमाम सुविधाओं से वंचित करने का काम करेगा। आप जानते हैं कि अभी खेती का समय है, अभी किसान खेत में है, अभी किसान को अपना आप मांग रहे हैं प्रमाण पत्र, तो आप राशन कार्ड कैसे दे दिए, आप आधार कार्ड कैसे दे दिए?
आप इसके पहले वोट कैसे दिए? अगला बार तो हम लोग 24 में वोट दिए थे नरेंद्र मोदी की। इसका मतलब है कि सब अवैध है, तो नरेंद्र मोदी भी अवैध तरीके से वोटर लिस्ट बना के प्रधानमंत्री बना है। तो संविधान में जो छेड़छाड़ कर रहा है, अंबेडकर के विचार को जो हटाने का काम कर रहा है संविधान को, इसके विरोध में हम लोग आज हैं। आज हम लोग धान रोपने छोड़कर, किसान सब खेती करने छोड़कर वोटर लिस्ट के पीछे परेशान आप कर रहे हैं। तो ये तो एक साजिश के तहत आप वोट लूट कर रहे हैं। आप वोटर जैसे नोटबंदी किए वैसे आप वोटबंदी काम कर रहे हैं कि आप वोट लूटने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गरीबों को मोदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे वो गरीब हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, सब लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार बदलेंगे। नीतीश कुमार का दिमाग संतुलन बिगड़ चुका है, उनकी अपहरण हो चुकी है। वो आज एक तरह से सोचिए तो अपहरण में है, वो एक तरह से बीच में उसके बगल वाले लोग सरकार चला रहे हैं। आप कहीं नीतीश कुमार मानसिक संतुलन में बात करते देखते हैं क्या? आज तो ये नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी सब मोदी मीडिया के गोद में चले गए। आज ये लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये बंदी क्या आज आपका दिन भर का है क्या? हाँ, आज का दिन हम लोग बिहार बंद का दिन भर का ऐलान है, और जो पार्टी का आदेश है, जो महागठबंधन का आदेश है, उसका हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो इस बंदी में क्या कुछ बहुमूल्य सेवाएं हैं, जैसे दूध है, पानी है और स्कूल की सेवा है? नहीं, वो सब हम लोग देख रहे हैं। जो बीमारी है, डॉक्टर को, दवाई को हम लोग अलग रखे हुए हैं। बच्चा के दूध की जो है, पानी की जो व्यवस्था है, उसको हम लोग अलग किए हुए हैं। उसे हम लोग सब रास्ता देके हटा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उस सबको हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। आज अभी बंदी में आपके सिमुलतला पुलिस की जो गाड़ी है वो जाम पड़ी है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस हम लोग जाम में नहीं है, पुलिस बगल में खड़ी है और वो देख रहे हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, जबकि उन्हें मालूम होनी चाहिए कि हम लोग खुद मुस्तैद हैं कि किसी भी दूसरे दल वाले लोग को अप्रिय घटना नहीं घटने देंगे। वो लोग घटना करता है और हमारी पार्टी को बदनाम करता है, इसलिए हम लोग मुस्तैद हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान किए हुए हैं और इस बंद को सफल बनाएंगे। कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। उसी के तहत, सुरक्षा के तहत पुलिस भी अपना है, हम लोग पुलिस को अभी बीएलओ के द्वारा जो वोटर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इस विषय में कार्य जारी है और आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो जो आपके समर्थक हैं, क्या वो वोट बीएलओ को सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? इस विषय में आरजेडी का क्या स्टेप? ये तो हमारे आला कमान आदेश करेंगे। ये पार्टी का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। पार्टी का आदेश हुआ कि आज चुनाव आयोग के विचारों का विरोध करना है। चुनाव आयोग जो एक जेबी संस्था बन गया है, जो एक निष्पक्ष संस्था थी, जिस पर हम तमाम लोगों को भरोसा होता था, वो आज मोदी का एजेंट बना हुआ है। जैसे पहले मोदी का सीबीआई एजेंट बना हुआ है, अब 3 संस्था हो गया, मोदी, सीबीआई और चुनाव आयोग भी। तो हम लोग के पार्टी का जो आदेश हुआ, अब हम लोग को आप देखते हैं कि जब हमारे पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कुछ ने कुछ परिवर्तन किया है, कुछ लोग संशोधन करने का काम किया है। पहले तो हम लोग से कह रहा था कि आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र दीजिए। आप भाई, आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो कल आप हमारे वोटर लिस्ट को रद्द कर दिए। 25 में जो जनता वोट दिया वो भी अवैध था, तो भाई नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आप कहते हैं कि बिहार में और बंगाल में घुसपैठिए है, बंगाल से लोग घुस गया है। आप बोलते हैं किशनगंज के रास्ते से घुस गया है। केंद्र में सरकार आपकी है, कैसे घुस गया? आप क्या कर रहे थे? ये आप दूसरे के माथे पर क्यों मर रहे हैं? ये सारा बात बकवास है। मेन बात ये है कि गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी जो किसी से मतलब नहीं रखता, उसे वोट से वंचित करने का एक बहुत बड़ी साजिश। ये जो बंदी है आई लोहिया चौक के अलावा और सिमुलतला क्षेत्र के किन जगहों पर? सब चौक जाम है सिमुलतला का। बंगाल में भी लोग भारत बंद के तहत रोके हुए थे। हम लोग तो भाई जो जहां है वो मुस्तैदी से खड़ा। आप तो देख रहे हैं इस बारिश में पानी पड़ रहा है, उसके बाद भी इतने लोग भींग के खड़ा है। ये कम बड़ी बात तो है नहीं। मतलब लोहिया चौक के अलावा टेलवा मोड़, सिमुलतला बाजार और आपका जाकर के कनौदी बाजार वगैरह भी बंद है। जी धन्यवाद। बंद है पूरा। इसी तरह झाझा, चकाई, लक्ष्मीपुर और गिद्धौर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। आरजेडी के बिहार बंद ने जमुई में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। एक तरफ आरजेडी से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।